से पूर्व कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आज़ाद ने आज एक नई पार्टी का ऐलान किया। इसी विषय पर करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी। आज़ाद का नई पार्टी का ऐलान, कांग्रेस पर उठाए सवाल, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पर कई सवाल उठाए हैं और नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। क्या कुछ होगा जम्मू कश्मीर की सियासत में, इसका असर, इस पर बात करने के लिए बहुत ही खास पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है विजय कौशिक, कांग्रेस के नेता, आरपी सिंह, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए। इसके अलावा आरती टिक्कू, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कश्मीर को बहुत बेहतरीन से समझते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। अब विजय कौशिक जी, सबसे पहले तो यही कि गुलाम नबी आज़ाद जो आपके साथ लगभग 5 दशक तक कांग्रेस पार्टी के साथ रहे, आज उनकी राहें जुदा हो गई हैं, नई पार्टी का ऐलान किया है, कांग्रेस पे कई प्रकार के सवाल खड़े किए हैं, बोले कि आप लोग ट्विटर, एसएमएस और कंप्यूटर तक सीमित रह गए हैं, इसीलिए जमीन खिसक गई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को संकट में डालने वाले भी आज हमारे कुछ नेता हैं, तो उस संकट से उबारने का प्रयास करने वाले भी बहुत से नेता कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद जी ने जब पार्टी छोड़ने का ऐलान किया, उसके बाद में हरियाणा कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं हमारे और पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो गुलाम नबी आज़ाद जी के मित्र हैं और उनसे जाकर मिले, उनसे बात की, उन्हें समझाया, उन्हें हर तरह की ऊंच नीच उन्होंने समझाई कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया है जी। वो ऐसे मौके पर कदम पीछे ना हटाएं, कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर काम करें। तो हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक गुलाम नबी आज़ाद जी को मौजूदा भाजपा सरकार ने कई मुद्दों पर मजबूर कर रखा है, जिनसे वो परेशान हैं, जिसके चलते उन्हें भी, जैसे कैप्टन द्वारा पंजाब में एक निर्णय लिया गया, कैप्टन अमरिंदर द्वारा एक नई विजय जी जो जानकारी है वो साझा कर दी है, कौन से मुद्दों पे परेशान करके रखा हुआ है आज़ाद साहब को, जरा बता दीजिए अगर आपको जानकारी है तो। देखिए, हमारे ज्यादातर नेता जो पार्टी छोड़ रहे हैं उनको सीबीआई और ईडी का डर दिखाया जा रहा है। अच्छा, उनको एक कहा जा रहा है कि भाई तुम्हारी हालत ऐसी कर देंगे, तुम्हें जेल में भेज देंगे, तुम्हारे काम धंधे चौपट हो जाएंगे, तुम दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएंगे। तो गुलाम नबी आज़ाद जी ने ये सारी बातें बताई। हमारे नेता जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं जी, उनको बताया, अपनी मजबूरियां बताई जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक। अच्छा, तो ठीक है, हम गुलाम नबी आज़ाद जी से, हमारे मन में कोई विरोध नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। विजय कौशिक जी, आप जो ये आरोप लगा रहे हैं बहुत बड़ा आरोप है, बहुत बड़ा आरोप है। हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह जी स्टूडियो में मौजूद। आरपी सिंह जी, आप लोग किस तरीके का खेल कर रहे हैं बताइए। वो कह रहे हैं आप लोग एजेंसियां लगाए हुए, इस वजह से आज़ाद साहब को हटना पड़ा, कांग्रेस से अपनी पार्टी बनानी पड़ी। जो इनकी पार्टी से लोग बीजेपी छोड़िए बाकी पार्टी में जाते हैं, उनके बारे में क्या कहना है? इनकी पार्टी से सुष्मिता जी कहाँ गई बता दीजिए, वो क्या बीजेपी में आई थी, क्या टीएमसी में गई? इनकी पार्टी से एक और नेत्री हैं, वो शिवसेना में गई। तो इसलिए ये अनागल आरोप लगाना, बिना तथ्यों के आरोप लगाना। हमारे नेता हुड्डा जी गए थे, अरे ये बताइए हुड्डा जी कब छोड़कर जाएंगे पार्टी? हुड्डा जी भी अपनी पार्टी बनाएंगे, वो रिवाज पकड़ लीजिएगा। अगला हरियाणा चुनाव से पहले हुड्डा जी भी अपनी पार्टी बनाकर अलग से चुनाव लड़ेंगे। मैंने आपको टोका नहीं सर, मैंने आपको टोका। विजय जी, आपके आरोप का जवाब ले रहा हूँ। विजय जी, आपको सुना, ऐसा मत करो, मैं आपको टोक सकता था, नहीं टोका मैंने आपको। तो इसलिए स्पष्ट है कि इनकी जमीन सरक चुकी है और सबको जानकारी है कि जहाँ जहाँ कांग्रेस कमजोर हो रही है वहाँ दूसरे नेता जमीन भरने में लगे हैं। वो आज़ाद साहब हों, कैप्टन साहब ने कोशिश करी, वो केजरीवाल साहब कोशिश करते हैं, वो टीएमसी कोशिश करती है, वो लगातार, और ये अब से नहीं, ये पिछले कई सालों से लगातार प्रोसेस चल रहा है। जब इनके यहाँ यही तय नहीं कि इनके नेताओं का आकलन लीटर में होगा या किलो में होगा, तो कैसे पार्टी चलेगी, क्या होगा? भगवान मालिक है इनका, प्रभु कृपा, राम इन पे कृपा कर। परंतु स्पष्ट है कि आज़ाद साहब के पास अपनी छूट थी, उनका मन घुट रहा था, उन्होंने सब जानकारियां दी किस प्रकार से वहां पर गार्ड से आगे उनको जाने नहीं दिया जाता, पार्टी के नेताओं को एक बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड तक ही सीमित था सब कुछ मामला। और ये बात पहले भी आ चुकी है, जब पहले इनके नेता छोड़ कर गए थे उन्होंने ये भी कहा था कि राहुल गांधी के पास अपने निजी कुत्ता जो उनका है, पेट डॉग है, पिडी, उसके लिए समय है, पर पार्टी के नेताओं के लिए समय नहीं है। तो ये पहली बार नहीं, लगातार इस प्रकार की बात है और लगातार लोगों को ये लग रहा है कि अब ना नेता है ना नीति है। नीतियां उनके पास कोई है नहीं जो प्रधानमंत्री मोदी जी को टक्कर दे सके, उनकी नीतियों का टक्कर दे सके। एक सेकंड और कोई चेहरा उनके पास है नहीं। आज भी रामलीला मैदान में किस प्रकार से उन्होंने अपना मजाक उड़ाया राहुल गांधी ने, सबको जानकारी है। ठीक है आरती जी, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर को बहुत बेहतरी से समझती हैं, क्या कुछ एक बड़ा सियासी तौर पे एक बड़ा अंतर अब होने वाला है?
आजाद साहब अपनी जब पार्टी के साथ में वहां पे सियासत के मैदान में दो हाथ आजमाते नजर आएंगे? देखिए, बिल्कुल ये राजनीति चाहे कुछ भी हो, बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी पोजीशंस ले सकते हैं, लेकिन जो तथ्य सामने है वो ये है कि आज की डेट में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, ये दो पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने कश्मीर पे राज किया, और वो बिल्कुल डिस्क्रेडिटेड है। तो एक सिचुएशन कांग्रेस के पास होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है, क्योंकि परिवारवाद है और गांधी फैमिली के साथ लोग नहीं जुड़ना चाहते हैं। राहुल गांधी की लीडरशिप में लोगों को बिल्कुल विश्वास नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गुलाम नबी आजाद ने पूरी पॉलिटिकल कैलकुलेशंस करके ये देख लिया कि उनकी जो पॉपुलैरिटी जम्मू रीजन में रही है वो भी वो कैश कर सकते हो, और कश्मीर में भी कहीं ना कहीं वो अपनी एक जगह बना सकते हैं, क्योंकि दोनों खित्तों में उनकी पहले से ही एक कंस्टिट्यूएंसी थी, लेकिन कांग्रेस की वजह से उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर वो कांग्रेस पार्टी के साथ ही रहते। तो दूसरी बात यह है कि देखिए, पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि कांग्रेस पार्टी में से लोग निकल के आए हैं और अपनी पार्टी बनाई हो जम्मू कश्मीर में। आपको याद होगा, मुफ्ती मोहम्मद सईद भी कांग्रेस पार्टी के एक लीडर थे, इंदिरा गांधी के खास रह चुके थे, और उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी छोड़कर एक नई रीजनल पार्टी कश्मीर में बनाई जिसका नाम पीडीपी है। और लेकिन पिछले 20 साल में, या कहिए कि इनफैक्ट 99 से शुरू हुई जो पार्टी थी, उनको बहुत ही, मुझे लगता है कि ग्राउंड लेवल पे उनका जो स्कोप था वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसमें गुलाम नबी आजाद बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे कि वो उनके वोट्स, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोट्स, पीडीपी के वोट्स ले जम्मू में भी कहीं ना कहीं जो उनके एरियाज है, डोडा, पुंछ, रजौरी, भदरवा, ये सारे जो एरियाज है वहां पे उनकी पॉपुलैरिटी कहीं ना कहीं है। तो मुझे लगता है ये लोकतंत्र जो कश्मीर में प्राइम मिनिस्टर मोदी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कई साल लोगों का मानना था कि लोकतंत्र अच्छा नहीं है, वहां स्ट्रांग नहीं है, तो ये एक मेरे ख्याल से लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। बिल्कुल एक अच्छी बात है कि लोग अपनी बातों के साथ में पहुंचते, पॉलिटिकल पार्टीज में ज्वाइन करें। बिल्कुल विजय जी, क्योंकि एक महज आजाद साहब नहीं बल्कि बहुत लंबी फहरिस्त है, और लगातार जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का उसके ऊपर सवाल उठते रहे हैं और अभी भी उठ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि शीर्ष नेतृत्व को इस पर विचार करने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपके चैनल के माध्यम से भाजपा प्रवक्ता ने स्वीकार किया अभी कि अगला नंबर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। तो भाजपा तो पूरी लिस्ट बनाए बैठी। अरे हमारी थोड़ा लिस्ट है, नेताओं को वो खुद ही पार्टी छोड़ देंगे। आप ऐसा माहौल खड़ा कर रखा आपने हरियाणा में, हमारी लिस्ट नहीं है कोई कर रही है। आपने हुड्डा साहब का जिक्र किया तो मैंने कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी डरने वाले नहीं हैं। आज भी रामलीला मैदान में इस रैली में सबसे बड़ी भूमिका भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की रही है। एक दिन पहले गुलाम नबी आजाद भी साथ थे आपके वहां पर। कह रहा हूं कि मेरे पास रिकॉर्ड है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को ये भ्रष्ट कहा करते थे, वहां पर उनकी पार्टी बनवा दी, उनकी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ लिया। इसी तरह का प्रयोग है जम्मू कश्मीर में करने। नहीं, समस्या वो उनकी नहीं है, समस्या सवाल मैं उनका इनसे कर ही रहा हूं। मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं कि आपके शीर्ष नेतृत्व पे जब सवाल आपके ही नेता उठाते हैं तो उस पर क्यों नहीं मंथन होता है? आपकी पार्टी में ये अंतर्कल है क्यों है? ये इनके बारे में इनसे सवाल पूछेंगे हम। और कांग्रेस का जो कश्मीर में लोग छोड़ करके उनके बारे में विजय जी संक्षेप में। हाँ, हमारी पार्टी का कोई भी नेता नेतृत्व को लेकर सवाल उठाता है, उनकी बातों पर विचार किया जाता है, लेकिन कब? जब वो पार्टी के अंदर बैठकर बात करें, जब वो राहुल जी से, सोनिया जी से कार्य समिति की बैठक में जो हमारी पार्टी की पॉलिसीज के मुताबिक ठीक है, लेकिन ये हालात होते क्यों, ये सोचने की जरूरत है कांग्रेस को। वक्त खत्म हो रहा जल्दी से, क्योंकि ये आरोप लगातार बीजेपी पे लग रहा है कि कुछ ना कुछ सहानुभूति आजाद साहब के साथ है और इसको लेकर भी तमाम प्रकार की चर्चाएं चलती हैं। इसको लेकर बीजेपी क्या कहेगी? देखिए, हमारा हर उस व्यक्ति से सहानुभूति है जो राष्ट्र की बात करता है, सीधी सीधी बात है, और उसमें हमारे को कोई उसमें हमारी तरफ से कोई दो मत नहीं है। परंतु एक बात जो ये बार बार छुपा रहे हैं, इनकी पार्टी में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, परिवार तंत्र चलता है। सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे चाहे वाड्रा या गांधी परिवारों से तय करते हैं कि हमने किसको रखना है, किसको निकालना है, किसकी चिंता करनी है, किसको हमने समय देना है, किसको गार्ड तक रोकना है। तो इसी कारण से लोग छोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं 1.5 साल से मिले नहीं, और ऐसे कई सारे नेता हैं जो कह चुके हैं 1.5 साल हो गए हम मिले ही नहीं राहुल गांधी से।
तो उनके पास समय नहीं है पार्टी के लिए, उनके पास वो पार्ट टाइम नेता है, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, इसलिए वो बीच बीच में बाहर विदेश घूमते घूमते कभी कभी यहाँ की चिंता करते हैं। परंतु अफसोस है कि देश की सबसे बड़ी पुरानी लोकतांत्रिक पार्टी, सो कॉल्ड लोकतांत्रिक पार्टी, जिसको अंग्रेजों ने बनाया था, आज उसकी ये दुर्गति है। जी आरती जी, क्योंकि कांग्रेस भी जम्मू कश्मीर में जो क्षेत्रीय दल है उनके भरोसे वहां पे हाल फिलहाल मौजूदगी दिखाने की स्थिति में थी, लेकिन अब जब नई तरह की सियासत देखने को मिल रही है तो क्या स्थिति और ज्यादा खराब होती है, क्योंकि बहुत से संख्या में कांग्रेस के नेताओं ने आजाद साहब के साथ जाना पसंद किया है। देखिए, मैं वही कह रही थी कि कांग्रेस में चूंकि परिवारवाद है और राहुल गांधी का अभी तक हमने देखा कि जो भी चुनाव उन्होंने लड़े, ये लग रहा है कि इस देश की जनता, इस देश के जवान जो है वो ना उनको इंस्पिरेशनल मानते हैं और ना ही उनको लीडर मानते हैं। तभी कांग्रेस पार्टी का इतना बुरा हाल हुआ कि देखिए, एक टाइम पे मतलब इस कंट्री को सिर्फ कांग्रेस पार्टी, लोग जो है सिर्फ कांग्रेस पार्टी जानते थे, लेकिन आज की डेट में कांग्रेस पार्टी का जो हाल है, और इतने सारे बड़े बड़े लीडर निकल चुके हैं जो नाम माने जाते थे, वो निकल चुके हैं पार्टी से, तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगी इस देश की जनता जो है वो नए ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रही है। और गुलाम नबी आजाद ने, मुझे लगता है, बहुत ऐन मौके पे एक अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी है। और कई सारा जो यूथ है जी, जो मुस्लिम वोटर जो कश्मीर का है और अपर रीचेस ऑफ जम्मू रीजन में जो मुस्लिम वोटर है, वो भी ढूंढेंगे, क्योंकि वो बीजेपी को वोट तो नहीं करने वाले हैं। इसलिए मुझे लगता है कि उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव बन रहा है और हम देखेंगे कि लोग शायद बहुत बड़े तादाद पे गुलाम नबी आजाद के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि वो पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं जम्मू कश्मीर में, और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी दिखाया है कि वो जम्मू कश्मीर को समझते हैं और उसको आगे ले जाते हैं। ओके मैम, आरपी सिंह जी, एक फाइनल कमेंट आपसे, क्योंकि जम्मू रीजन में एक तरीके से बीजेपी की एक पैठ देखी जाती है, ऐसे में जम्मू संभाग से ही अपने राजनीतिक सफर की आज से शुरुआत करना, ये भी बीजेपी के लिए चुनौती है, आप लोगों को भी टक्कर मिलेगी? देखिए, अब हमारे विपक्ष के नेता हैं, वो हमारा अब देखेंगे जब वो नीचे रण पे उतरेंगे, उनके आमने सामने हम कैसे रणनीति अपनी बनाएंगे जी। परंतु मैं वापस कह रहा हूँ, देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसको अंग्रेजों ने बनाया, वो आज लोकतंत्र से बाहर हो गई है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाहर हो गई है। और सिर्फ इसलिए हो रही है बाहर क्योंकि परिवार से बाहर नहीं आ रही। वो जम्मू से लेकर केरल तक पार्टी का हालत वैसी है। ठीक है, किस तरीके से जम्मू कश्मीर की सियासत बदलेगी ये आने वाला वक्त अपने आप में बताएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर